सवाल है कि यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू आर प्लस आर में ए बराबर 72, बी बराबर 9, क्यू बराबर 8, तो आर का मान क्या होगा। कुछ बच्चे उसे देख करके पढ़ करके कहते अरे बड़ा सवाल है, कौन इतना हल करेगा। चलो दूसरा सवाल बनाते हैं, क्योंकि ऑप्शन होता है हमारे पास बहुत से सवाल बनाने का। तो छोड़ना नहीं है, इतनी छोटी छोटी सवाल आप छोड़ के कैसे चले जाते हो। देखिए कैसे बनेगा, कुछ आसान है भाई। ए के जगह सेम बस रख देना है। ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान 72, तो यहाँ पे चुपचाप लिख देना है 72। बराबर में बी का मान कितना दिया, तो हम देंगे यहाँ पे 9। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो गुना का चिन्ह दे देंगे, क्योंकि दोनों गुना में है। फिर क्यू का मान देखिए कितना दिया गया है, तो क्यू का मान मिला है 8। अब प्लस में क्या कर देंगे, लिख देंगे आर। अब इधर तो 72 है ही, बराबर 8 को 9 से गुना करेंगे तो 8 9 72 प्लस आर। अब आर बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 72, और माइनस में ये वाला 72, क्योंकि इधर ये प्लस में था, फिर उसको उल्टा कर दिए तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। फिर आर बराबर क्या हो जाएगा, 72 माइनस 72 बराबर 0। तो आप देखिए उसमें ऑप्शन में ढूंढिए कहीं 0 है। 8 7 0, ले भाई यहाँ पे मिल गया हमारा आंसर। और यहाँ पे आर बराबर कितना हो जाएगा 0। सवाल नंबर 2 क्या कहता है कि दो संख्याओं का मौसा 25 तथा लौसा 50 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो आप थोड़ा सा पढ़े होइएगा तो आपको पता होगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लौसा गुने मौसा। तो यहाँ पे लौसा दिया गया है और मौसा दिया गया है, दोनों का गुणनफल पूछता है। तो गुणनफल जो होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, तो एलसीएम गुने एचसीएफ। एचसीएफ तो एचसीएफ कितना दिया गया है भाई, तो इधर 50 दे दिया गया है। एलसीएम कितना है, तो 25 दिया गया है। अब दोनों को गुना कर दीजिए, तो 25 पंच यहाँ पे अपना लोग पाते हैं 125, और 125 और ये बच गया 0। तो टोटल हम लोग का गुणनफल कितना आ गया 1250। अब ढूंढिए इसमें 1250 ऑप्शन में है कहीं पे, देखिए तो 1050 नहीं, 1150 नहीं, 1250, ये मिल गया हमारा आंसर। इतना सा आंसर था, ये हमारा आंसर आ गया 1250। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक कौन सी संख्या है। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, हड़बड़ में उसे लगा देंगे कि एक जो है वो अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक में तो किसी संख्या से भाग लगता नहीं है। तो मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें एक से और साथ में अपने आप से भाग लगे, यानी इसका कोई और अन्य संख्या भी होना चाहिए, तब जाकर वो अभाज्य संख्या होगा। लेकिन एक में एक के अलावा और किसी संख्या से तो भाग लगती नहीं है, और ये कोई संख्या ही नहीं, तो इसको अभाज्य संख्या में गिनती नहीं लेंगे। तो अब एक अभाज्य संख्या नहीं है, आप पहले इसको कट कर दीजिए, अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा नंबर आता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें एक से और अपने आप से भाग लगने के साथ कुछ अन्य संख्याओं से भी भाग लगे। तो ये तो बेचारा एक अकेले है ही यहाँ पे, तो इसमें दूसरा संख्या से कहाँ से भाग लगेगा, तो ये भाज्य संख्या भी नहीं है। अगला कह रहा है स्व अभाज्य संख्या। तो स्व अभाज्य संख्या में तो दो संख्या होना चाहिए कम से कम। अब दो संख्या नहीं है, तो यहाँ पे भी हम कहेंगे सहभाज्य नहीं है। तो अब ऑप्शन आता है हम लोग का इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि न भाज्य है, न अभाज्य है, और न सह अभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए और बी सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं यदि, यदि क्या, यदि मौस, यदि ए और बी का मौस 0 होगा, यदि ए और बी का मौस 1 होगा, यदि ए बी का लॉस 0 होगा, यदि ए और बी का लॉस 1 होगा। तो आप पिछला वीडियो अगर नहीं देखे होइएगा तब आपको कठिन लगता होगा। अगर आप देखे होइएगा, हमने बताया है कि किसी भी दो संख्याओं का जब मौस 1 होगा तब वह संख्या सहअभाज्य होगा, जब संख्या का मौस 1 होगा। तो यहाँ पे सीधा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि ए और बी का मौस 1 होगा तब दोनों संख्या क्या होगा, सहअभाज्य होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का मौस होगा, क्या होगा। तो जब दो क्रमागत, क्रमागत मतलब होता है क्रम से आने वाले, जैसे 2 और 4 होता है, तो सम संख्याओं का मौस, तो जब ये दो गो सम संख्या होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, दो सम संख्या होगा तो उसका मौस हमेशा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
2 हो। क्वेश्चन नंबर 6 पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो आप यहाँ पे ठीक से देखिए, तो कह रहा है सबसे पहले भाज्य, कौन सी सबसे छोटी, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या यहाँ पे हो गया आपका 4। तो जैसे ही आपका सबसे छोटी संख्या हो गया 4, ऐसे ही अगर देखेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाता है 2, क्योंकि एक तो होता नहीं है, तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या हो जाती है 2। और 2 और 4 का जब हम मौसा निकालेंगे, तो आंख बंद करके भी उसका मौसा 2 ही आएगा। तो हम इसका आंसर में क्या करेंगे, आराम से टिक लगा देंगे, इसका मौसा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, पूछ रहा है कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। 3 का घात पूछ रहा है, तो जब ये बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड में, तो सबसे पहले तो आपको छोटा सा अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकालना पड़ेगा। जैसे चलिए हम यहाँ पर निकाल के देखते हैं, 3825 है, तो इसको अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ऐसे करके निकालते हैं, 3 से भाग दे देंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 दूना 6, 2 बच जाएगा 22, 3 सत्ते 21, फिर इसमें 1 बच जाएगा, यहाँ पर 5 उतर जाएगा 15, तो 3 पंचे 15। फिर से दे देंगे 3 से भाग, तो 4 से दे देंगे, 4 तिया 12, फिर यहाँ पर दे देंगे 3 दूना 6, और इसके बाद 1 पर 5 15, 3 पंचे 15। फिर से यहाँ पर लगा देंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 1 पर 2 12, 3 चौका 12, और यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5, तो ये 5 कटेगा नहीं, तो यहाँ से हम लोग का 3 का जो है कट हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे कितना 3 हो गया हमारा, 1 2 3, अर्थात 3 का घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 का घात क्या हो जाएगा 3। ऑप्शन में ढूंढिए तो कहीं पे मिल रहा है 2 3, ये हमारा बी में आंसर है 3। कितना है 3। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन से परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या, हालांकि परिभाषा कहता है कि परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके जहां q इजकल टू नोट जीरो हो, लेकिन अब यहाँ पे रूट देखिए ना, बस q बराबर जीरो तो बाद में देख लेंगे, कि रूट से अगर बाहर जो निकल जाए पूरा पूरा और सीधा पूर्णांक संख्या हो, उसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। इधर देखिए रूट में 5 है, ये 5 को रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, तो हम अभी इसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। यहाँ पे 3 माइनस रूट 3 है, माइनस में है, रूट 3 में है, तो यहाँ पे भी ये नहीं निकलेगा बाहर, तो हम इसे परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। 4 रूट 3 है इसमें, हालांकि 4 गुने रूट 3 कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 3 रूट के अंदर ही रह जाएगा, अतः यह भी परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर ठीक से देखिएगा तो 2 रूट 3 को 2 गुने रूट 3 बट्टा में रूट 3 करेंगे, तो रूट 3 से रूट काट देंगे, अर्थात सिर्फ 2 बच जाएगा, तो यह 2 क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, यानी हमारा जो ऑप्शन बी है ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। क्या पूछ रहा है, अपरिमेय संख्या, यानी इसमें जो पूरा पूरा रूट से बाहर नहीं आएगा उसको आप अपरिमेय संख्या लिखिएगा। तो अगर हम ठीक से देखते हैं इधर, तो ये 49 को क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं, बटा में 101, अर्थात यह परिमेय संख्या है। ये क्या कह रहा है कि 32 बट्टा 64, अगर आप 32 को निकालिएगा तो रूट से पहले तो ऐसे वर्गमूल इसका निकलेगा नहीं, अगर इसको काट के निकालते हैं तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 भी रहेगा रूटे में, तो 1 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन बट्टा में जो 2 है वो रूट में रह जाएगा, अर्थात 1/√2 अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है अपरिमेय संख्या है। तो हमारा ऑप्शन बी मिल गया, हमारा ऑप्शन बी आंसर मिल गया। एक बार आगे भी देख लेते हैं, तो सी में जो है √81/9 है, तो ये ऐसे भी निकल जाएगा कि 9/3, या इसको काटेंगे तब भी 9 हो जाएगा, और बाद में कितना निकल के आ जाएगा 3। अगर हम देखेंगे डी नंबर थोड़ा सा लगता है टफ, लेकिन है बहुत आसान, रूट के अंदर में है, इसको काट देंगे, तो 8 को 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 9 72, तो √9 बराबर 3, यानी ये सब क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, बस ये एक अपरिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन है 10 नंबर, जो लिखा है 22/7 संख्या है, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो कल हम जो बताए थे कि पाई जो होता है पाई, ये पाई होता है अपरिमेय संख्या।
क्या होता है, अपरिमेय संख्या। लेकिन इसी का पाई का ही मान है 22/7। तो 22/7 पाई का मान है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है तथा 22/7 जो है यह पूर्णांक है, यह परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। इसमें बच्चे गलती करते हैं कि पाई हम अपरिमेय पढ़े थे तो पाई का मान 22/7 भी अपरिमेय होगा, लेकिन नहीं, 22/7 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सही से टिक करके आना है। पूरे वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया होगा तो आप व्यक्तिगत कॉल करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। धन्यवाद।